हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल चौरसिया पाठशाला। तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू डिवाइस फैब्रिकेशन टेक्निक्स में पढ़ेंगे लेक्चर 4, जो कि इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अभी लाइन डिफेक्ट्स। तो फिर इसमें लाइन डिफेक्ट्स में क्या पढ़ते हैं, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड लीनियर डिफेक्ट्स और डिसऑर्डिनेशन बोला जाता है। दीज आर वन डायमेंशनल डिफेक्ट। डिफिनीशन इसका होगा डिसलोकेशंस आर एरियाज वेयर द एटम्स आर आउट ऑफ द पोजीशन इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, or a dislocation is one dimensional defect around which some of the atoms are misaligned हो जाता है या फिर डिसलोकेट हो जाता है, उसको बोलते हैं। Thus dislocation refers to linear distribution of atoms arrangement in crystals। linear distribution होता है atoms में, arrangement of crystals होता है। Dislocations are generated in crystals due to growth of accidents, thermal stress या phase transformation etc। तो फिर ये हमारा क्यों जनरेट हो जाता है, एक्सीडेंट्स होता है या फिर थर्मल स्ट्रेस के वजह से या फिर और भी रीजंस होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के वक्त में हो जाता है। दे कैन ऑब्जर्व इन क्रिस्टलाइन मटेरियल विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास दे आर टू बेसिक टाइप ऑफ डिसलोकेशंस, एज डिसलोकेशन एंड स्क्रू डिसलोकेशन। मोस्ट ऑफ द डिसलोकेशंस फाउंड इन क्रिस्टल्स आर नाइदर प्योर एज और नॉर प्योर स्क्रू डिसलोकेशन बट कंटेन्स कंपोनेंट ऑफ बोथ ऑफ दिस टाइप। दिस आर मिक्स्ड डिसलोकेशन। दो तरह के डिसलोकेशन होते हैं, एज डिसलोकेशन एंड स्क्रू डिसलोकेशन। तो ये दोनों ही टाइप के डिसलोकेशन को बोला जाता है मिक्स्ड डिसलोकेशन। उसके बाद आता है सबसे पहले हमारा एज डिसलोकेशन। एज डिसलोकेशन में क्या गया है, इफ वन ऑफ द वर्टिकल प्लेन डज नॉट एक्सटेंड टू द फुल लेंथ बट इन बिटवीन विद इन ए क्रिस्टल दैट सच ए डिफेक्ट इज नॉन एज डिसलोकेशन। तो फिर क्या बोला जाता है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कंटिन्यू चल रहा है, यहाँ से यहाँ ये कनेक्ट हो गया और ये यहाँ पे चल रहा है और यहाँ से ये कनेक्ट हो गया, मतलब कि बीच में कहीं मिल गया, तो हम लोग बोलेंगे उसको एज डिसलोकेशन। इफ़ परफेक्ट क्रिस्टल एटम्स आर अरेंज्ड इन बोथ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एज शोन इन फिगर। अगर परफेक्ट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रहेगा तो इस तरह से एटम्स का शो होगा, ये सभी इस तरह से बना होता है। फ्रॉम द फिगर इट इज़ क्लियर दैट द एटम्स आर परफेक्ट इक्विबलेंट इन देयर पोजीशन एंड ऑल बॉन्ड्स लेंथ्स आर इक्विबलेंट इन स्टेट। तो ये हमारा एक्यूरेट एकदम सही है, क्या बोल रहे हैं, पोजीशन हर एक जगह सही है, बॉन्ड लेंथ का इक्वल डिस्टेंस पे है दोनों एटम के बीच का हर जगह, तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ये हमारा होगा इक्विलिब्रियम स्टेट। उसके बाद इफ वन ऑफ द वर्टिकल प्लेन्स डज नॉट एक्सटेंड टू द फुल लेंथ बट दे एंड्स विद इन द क्रिस्टल एज सोन इन फिगर, इट इज कॉल्ड एज डिसलोकेशन। एज डिसलोकेशन क्या इसको बोलते हैं, यहाँ पे देखिए ये जो बताया गया था उसी के बारे में। जैसे कि मान लीजिए ये यहाँ से गया जा रहा है, यहाँ पे ये कनेक्ट नहीं हुआ, सॉरी मैं मिस्टेक करिए, ये कनेक्ट नहीं हो रहा है, यहाँ के बाद ये खत्म हो गया और ये मैनेज करने लगा इतने के एरिया को। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि 5 था, यहाँ पे 4 पे ये मैंने इक्वल डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एज डिसलोकेशन। बिकॉज ऑफ द डिसलोकेशन just above the discontinuity, atoms are squeezed and are straight in compressed. Just below the discontinuity, the atoms are pulled apart in the state of tension। हाँ वही चीज़ मैंने बोला। उसका बोला गया है डिसलोकेशन कॉन्फ़िगरेशन स्प्रेड्स ऑल अलोंग द एज इनटू ए क्रिस्टल। तो फिर ये बीच में रहेगा और ये क्रिस्टल इक्वल अमाउंट में फैल जाएगा, वही चीज़ बताया गया। दस द मैक्सिमम डिस्टोरेशन इज सेंटर्ड अराउंड द एज इज इनकम्प्लीट प्लेन। मैक्सिमम डिस्टोरेशन इज सेंटर्ड around the edge of the incomplete plane. This distortion represent a line imperfection and is called edge dislocation। इस यही चीज़ बताएगा डिटेल में थोड़ा। edge dislocation are symbol represented by this or this। तो इस तरह से हम लोग का सिंबल बना हुआ रहता है, ये होता है edge dislocation या फिर ये देखिए यहाँ पे ये दिया गया ना इस तरह से, या अगर ऊपर रहता तो इसका ये वाला सिंबल रहता। When the incomplete plane started from the top of the crystal, then it is called a positive edge dislocation and represented by this। अगर ऊपर से स्टार्ट हो रहा है और बीच में छूट रहा है तो इस तरह का ये वाला सिंबल होता है, इसको बोलते हैं लोग पॉजिटिव एज डिसलोकेशन। और अगर यही चीज़ बोला गया है कि अगर नीचे से स्टार्ट है और बीच में छूट रहा है तो इसको बोलेंगे हम नेगेटिव एज डिसलोकेशन। यही चीज़ बताया गया है। व्हेन द इनकम्प्लीट प्लेन स्टार्ट्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ द क्रिस्टल देन इट इज़ ए नेगेटिव एज डिसलोकेशन एंड रिप्रेजेंटेड बाय दिस। स्क्रू डिसलोकेशन। स्क्रू डिसलोकेशन क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज बर्गर डिसलोकेशन। दस डिसोसिएशन अराइजेज ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एटम्स in one part of the crystal relative to the other part, forming a spiral ramp around the dislocation line। तो यहाँ पे यही चीज़ बोला गया। स्क्रू डिसलोकेशन क्या होता है, ऑल्सो बर्गर डिसलोकेशन। आगे देखते हैं इसके के बारे में क्या बताया गया। देखिए अगर मान लीजिए जैसे कि इसको बोला जाता है, ये हो गया हमारा एज डिसलोकेशन की, इस तरह से ये छूट रहा है यहाँ पे फिर इक्वल अमाउंट में कर रहा है।
स्क्रू डिसलोकेशन क्या हो गया कि ऊपर वाले पार्ट में यहाँ मिल रहा है, फिर धीरे धीरे छोटा छोटा एक पॉइंट मिल गया, ये हमारा इस तरह से अगर टेढ़ा बनेगा तो उसको बोलेंगे हम लोग स्क्रू डिसलोकेशन। बर्गर वेक्टर क्या होता है देखते आगे। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द लेटेस्ट डिसलोकेशन एसोसिएट विद द डिसलोकेशन इन बर्गर वेक्टर। डिसलोकेशन एंड क्वांटिटेटिवली डिस्क्राइब्ड बाय ए बर्गर वेक्टर, इट इज डिनोटेड बाय बी। द मैग्नीट्यूड ऑफ बर्गर वेक्टर इज फाउंड बाय ए ड्राइंग इज इन ए क्लोज सर्किट अराउंड ए डिसलोकेशन लाइन। दिस सर्किट इज ए बर्गर सर्किट। ये क्या बोला गया है कि डायरेक्शन और लेटेस्ट एसोसिएशन विद द डायरेक्शन बर्गर वेक्टर। ये आगे मैथ्स के बारे में थोड़ा बहुत बताइए किस तरह से होता है। कंसीडर परफेक्ट क्रिस्टल सोन इन फिगर। देखिए यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से बनाया गया है, ये हो जाएगा, बीच में छूट जाएगा। मैग्नीट्यूड बर्गर वेक्टर फाउंड इन ड्राइंग इन ए क्लोज सर्किट में हमारा होगा और उसके अंदर में डिसलोकेट होगा तो उसको बोलते हैं हम लोग बर्गर वेक्टर। उसके बाद आता है कंसीडर दी केस इन ऑफ एजेस डिसलोकेशन क्रिस्टल सोन इन फिगर। व्हेन द सेम ऑप्शन इज परफॉर्म द क्रिस्टल वी एंड अप विद द पॉइंट क्यू इंस्टीड ऑफ स्टार्टिंग विद पॉइंट पी। देखिए यहाँ पे पी से स्टार्ट किया गया था, यहाँ पे इसको बी से पढ़ते हैं, यहाँ पे पी क्यों दिया गया आई डोंट नो। सो यहाँ पे क्यू पॉइंट क्यू इंस्टीड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट पी, तो इसमें क्या होगा, क्यू से स्टार्ट होने के बदले पॉइंट पी से स्टार्ट होगा हमारा, और इस तरह देखिए टेढ़ा है ये भी। नाउ वी हैव टू मूव एन एक्स्ट्रा स्टेप टू रिटर्न पॉइंट पी इन ऑर्डर टू क्लोज द बर्गर सर्किट। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द स्टेप इज कॉल्ड बर्गर वेक्टर। बर्गर वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इंटू पी इक्वल्स टू बी। द बर्गर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द एज डिसलोकेशन। उसके बाद बोला गया कंसिडर द बर्गर सर्किट इन द सर्किट दैट कंटिन्यू स्क्रीड डिसलोकेशन इन द परफेक्ट क्रिस्टल स्टार्टिंग पॉइंट पी। इफ वी ट्रेस द बर्गर सर्किट दिस सर्किट इज क्लोज पाथ कॉल PMNOP as shown in figure। ये देखिए यहाँ पे पॉइंट दिया गया है। In case of crystal with the screw dislocation shown in figure, the circuit would not be completed with the required extra step because of a parallel to dislocation access to the closing the circuit. This addition vector B is called Burger vector। अरे surface defects क्या होता है उसके बाद आप देखिए, these are the two dimensional defect, the region of distortion that lies about the surface having thickness of a few atomic diameter are known as surface defects। कि इसके बीच में सरफेस में अगर थिक एटॉमिक डायमीटर रहेगा, डिस्टॉर्शन लाइज अबाउट सरफेस हैविंग थिकनेस ऑफ ए फ्यू एटॉमिक डायमीटर रह जाएगा, इसको बोलते हैं सरफेस डिफेक्ट्स। क्या होता है, सरफेस डिफेक्ट्स आर टू डायमेंशनल डिफेक्ट दैट सेपरेट टू रीजन ऑफ द क्रिस्टल। दो तरह का होता है, सरफेस इम्परफेक्शन मेटलिसेबल imperfection। If the crystal is heated close to its melting point, many of the surface imperfection disappear। बहुत सारे लोगों को दिखेगा। एंड ये इसी के साथ हमारा ये लेक्चर भी ख़त्म होता है। थैंक यू।